हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फिट एंड फाइन। तो आज हम व्याकरण पाठ 1 भाषा और व्याकरण की पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन करेंगे। भाषा किसे कहते हैं? तो यहीं से मैं पढ़ती हूँ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं या दूसरों के भाव या विचार ग्रहण करते हैं, मतलब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद दूसरा प्रश्न था, कुछ मुख्य या प्रमुख भाषाओं के नाम लिखिए। तो कुछ प्रमुख भाषाएं आप अपने मन से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिखी हैं: हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, नेपाली, गुजराती, उर्दू आदि। इसके बाद अगला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप हैं? विस्तार से बताएं, मतलब इन डिटेल। तो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम बोलकर अपने भाव प्रकट करते हैं या सुनकर दूसरों के भाव ग्रहण करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो भाषण सुनना, टेलीविज़न या रेडियो के से कार्यक्रम देखना सुनना आदि मौखिक भाषा, मतलब मुंह से जो हम बोलकर अपने भाव प्रकट करते हैं या दूसरों के सुनते हैं, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। उसके बाद लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने भाव प्रकट करते हैं, भाव मतलब अपने मन के विचार, या पढ़कर दूसरों के भाव ग्रहण करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो जैसे हम इसके लिए कौन सा मीडियम है? पत्र लिखना, समाचार पत्र व पत्रिकाएं, मैगजीन्स पढ़ना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों या आकारों का प्रयोग किया जाता है, या हम कह सकते हैं किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अब हम जो बोल रहे हैं ध्वनियाँ क, प, च, ट आदि, तो इनको लिखना, यदि हमने लिखना हो, लिख कर रखना हो अपने पास, तो हमें कुछ आकार या चिन्ह चाहिए, शेप्स चाहिए, तो उसी का नाम लिपि है। तो जैसे हिंदी की लिपि का नाम क्या है? अगला प्रश्न, हिंदी की लिपि देवनागरी है। पंजाबी की क्या है? गुरुमुखी है। जैसे ऊड़ा एड़ा कैसे लिखते हैं जिस शेप में, उसका नाम, उस लिपि का नाम, उस स्क्रिप्ट का नाम गुरुमुखी है। इंग्लिश की रोमन है। अगला प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं? मीन्स ग्रामर। जो शास्त्र किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। यदि व्याकरण ना होता तो हम भाषा को शुद्ध रूप कैसे देते? हमें ना तो शब्द सही ढंग से लिखने आते, ना बोलने आते, वाक्य सही प्रकार से कैसे बनाना है वो हमें ना समझ में आता। तो ये सब ज्ञान हमें व्याकरण पुस्तक से मिलता है। हिंदी भाषा का भी सभी लैंग्वेजेस की अपनी एक ग्रामर होती है, इसी प्रकार हिंदी की भी अपनी एक ग्रामर है, एक व्याकरण है। तो व्याकरण के कितने विभाग हैं? व्याकरण के 3 विभाग हैं, मतलब सेक्शंस। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में क्या पढ़ेंगे? वर्णों के बारे में, अक्षरों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जो हमने पाठ 2 व्याकरण में पढ़ा था। उसके बाद शब्द विचार में क्या पढ़ेंगे? शब्दों का ज्ञान, शब्द वर्णों से कैसे बनते हैं, शब्द कितनी प्रकार के होते हैं। वाक्य विचार में क्या पढ़ेंगे? वाक्यों के बारे में, कि शब्दों के मेल से वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य कितनी प्रकार के होते हैं। तो ये सब हम ज्ञान व्याकरण पुस्तक से प्राप्त करते हैं। तो अब हम खोलेंगे अपने पाठ 1 की, जो व्याकरण पुस्तक में से जो पाठ 1 है उसका अभ्यास कार्य, वहाँ से भी हमें जल्दी जल्दी दोहराई कर लेते हैं। पृष्ठ संख्या 8 अपनी व्याकरण पुस्तक में से आप पेज 8 खोल लेंगे। तो उसमें पहला प्रश्न है, इसमें आपने मौखिक रूप से उन्होंने कहा है तो आप एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं। महाराष्ट्र की भाषा क्या है? मराठी। उसके बाद अगला है, भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? प्राचीनतम मतलब सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट लैंग्वेज, वो कौन सी है? संस्कृत। बोलना और सुनना कौन सी भाषा के अंतर्गत आते हैं? मौखिक भाषा के। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते, क्योंकि उस समय आपके पास पुस्तक नहीं थी, तो आप मेरी ऑडियो को दोबारा से ओपन करके वहाँ पेंसिल से फिर से लिख सकते हैं इनके उत्तर। तो बोलना और सुनना कौन सी भाषा के अंतर्गत आते हैं? मौखिक भाषा के अंतर्गत। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 14th of सितंबर। उसके बाद है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो कितनी हैं? 22 भाषाएं। उसके बाद अगला पृष्ठ, अगला है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आप यहीं पे लिख सकते हैं पेंसिल के साथ। भाषा किसे कहते हैं? इसके कितने रूप हैं? ये अभी अभी मैंने आपको नोट्स में भी दिया था, वहीं से आप फिर से यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख लें, तो वहीं से याद कर सकते हैं। बोली किसे कहते हैं? बोली क्या है?
जो भाषा है वो तो साहित्यिक रूप है ना बोली का। तो बोली क्या है, जब कोई भाषा केवल बोलचाल के लिए प्रयोग की जाती है, उसका कोई लिखित रूप नहीं होता। जो हम आम बोलते हैं, घरों में बोलते हैं, उसे बोली कहेंगे। इसका कोई लिखित रूप नहीं होता, इसका कोई व्याकरण के ये नियमों में भी बंधी नहीं होती। हम इस बोलते समय जो बोली है उसमें कहीं व्याकरण के नियमों का पालन भी नहीं करते। और ये एक सीमित क्षेत्र में, मतलब इसका जो एरिया होता है बहुत लिमिटेड होता है, इसे हम बोली कहते हैं। उसके बाद लिपि किसे कहते हैं, ये भी अभी अभी मैंने पढ़ा। किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का या शेप्स का या आकारों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली किसी एक भाषा का नाम लिखिए। तो अभी मैंने हिंदी बताया, संस्कृत भी है। आपको तो एक ही लिखनी, तो हिंदी लिख सकते हैं, अदरवाइज संस्कृत है, मराठी, नेपाली, राजस्थानी, ये सब देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। इसके बाद है, रोमन लिपि में लिखी जाने वाली किसी एक भाषा का नाम लिखिए। तो रोमन लिपि में अंग्रेजी भाषा, आप उसका नाम लिख सकते हैं। व्याकरण में भाषा का क्या महत्व है, ये प्रश्न उल्टा लिख दिया उन्होंने। भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है, ये होना चाहिए, इसको करेक्ट कर लेना। भाषा पहले आना चाहिए, व्याकरण बाद में। भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है, ये अभी हमने किया ना अभी अभी, कि यदि व्याकरण ना हो तो भाषा को हम शुद्ध रूप से पढ़ना, हमें भाषा शुद्ध रूप से पढ़नी लिखनी नहीं आएगी, बोलनी नहीं आएगी, हम अशुद्धियाँ करेंगे। तो ये सब ज्ञान हमें व्याकरण पुस्तक से मिलता है। तो व्याकरण का भाषा में बहुत महत्व है। महत्व मतलब इम्पॉर्टेंस। अब आगे है सही गलत आपने लगाना है, टिक क्रॉस का निशान यहाँ पे। भाषा के 4 रूप होते हैं, गलत 2 होते हैं, मौखिक और लिखित। संसार में भाषाएं अनेक हैं पर लिपि एक है, ये कैसे हो सकता है। अभी हमने कहा ना हर भाषा को लिखने का एक तरीका होता है, तो भाषाएं अनेक हैं तो लिपियां भी अनेक हैं। बोली का लिखित रूप नहीं होता, हाँ ये ठीक है। उसके बाद है, मौखिक भाषा का प्रयोग समाचार पत्रों में होता है, गलत। भाषा द्वारा मनुष्य अपने विचार व्यक्त करता है, ये सही है, इस पर टिक करेंगे। पशु पक्षियों द्वारा तरह तरह की आवाज़ें निकालना भी भाषा का एक रूप है, गलत। वो सिर्फ साउंड्स निकालते हैं, वो भाषा नहीं होती। उसके बाद एक शब्द में उत्तर दीजिए। पंजाबी भाषा की लिपि बताइए, क्या है, गुरुमुखी। तो ये आप पीछे से भी देख सकते हैं, पीछे भी दिया होगा जो लिपियों के नाम में, गुरुमुखी पंजाबी की लिपि है। उसके बाद तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है, तमिल। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को किस रूप में मान्यता मिली, राजभाषा के रूप में। उसके बाद है, अंग्रेजी भाषा की लिपि बताइए, रोमन, ये भी अभी किया हमने। आगे है, वर्ग पहेली में से 6 भाषाओं के नाम ढूंढिए तथा बताइए कि ये कहाँ बोली जाती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल उन्होंने दिए, मलयालम, केरल में। तो आप यहाँ से वैसे तो खुद ढूंढ सकते हैं, पर 1-2 मैं आपके लिए आप बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे पहली पंक्ति में ऊपर से नीचे को जाएं तो मराठी लिखी है। मराठी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में। उसके बाद यदि हम इधर चलें नीचे डाउन, अंतिम पंक्ति में सबसे नीचे वहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी आपको पता है बहुत सी प्रदेशों में बोली जाती है, उत्तरी भारत के बहुत से प्रदेशों में, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हम पंजाब में भी बोल लेते हैं हिंदी, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन प्रदेशों में हम हिंदी बोलते हैं। तो इस तरह से आप इसमें से और कोई 4 भाषाएं और ढूंढकर यहाँ पर आपने लिखनी है कहाँ और कहाँ बोली जाती हैं। उसके बाद आइए कुछ करें में कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं, एक बार नज़र डाल लेते हैं। किन्हीं 5 राज्यों के नाम, वहाँ की भाषा, रहन सहन और खान पान के विषय में लिखकर एक परियोजना तैयार कीजिए, मतलब एक प्रोजेक्ट। आप चाहें तो आप अपनी हिंदी की पुस्तक, उत्तर पुस्तिका में ही, अपनी नोटबुक में ही ये काम कर सकते हैं। सिंपल है। एनी 5 स्टेट्स के नाम लिखकर उनकी भाषा कौन सी है, उनका रहन सहन आप पता कर सकते हैं मम्मी पापा से भी, और उनका खान पान कैसा है वो लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है यदि आप करना चाहें तो। उसके बाद दूसरी है, वेंकटेश हिंदी भाषा सीख रहा है। उसने अपने मित्र शेखर को पत्र लिखा जिसमें कुछ गलतियां हो गई हैं। उन गलतियों को ढूंढिए और उनके सही रूप लिखकर पत्र को दोबारा लिखिए। ये काम आप अपनी हिंदी पुस्तक नोटबुक में कर सकते हैं। ये अपने आप ही मैं पढ़ देती हूँ, पर करेक्शंस आप खुद करेंगे। प्रिय मित्र शेखर, मैं यहाँ ठीक हूँ। आजकल मैं हिंदी भाषा सीख रहा हूँ। अभी मुझे ठीक से हिंदी लिखनी नहीं आती। मैं अगले महीने घर आऊँगा, तभी सबसे मिलूँगा। मेरी ओर से सभी मित्रों को प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र वेंकटेश। तो आपको सुनने में लगा होगा
बहुत सी अशुद्धियाँ हैं, इनकी आपने अशुद्धियाँ दूर करके फिर से लिखना है, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं आप। तो इसके साथ ही हमने ये लेसन जो है हमारा पाठ 1 व्याकरण का, भाषा और व्याकरण हमने पूरा पढ़ लिया, आज पूरी इसकी दोहराई कर ली। अगली बार हम पाठ 2 व्याकरण की दोहराई करेंगे, फिर मैं दोनों पाठों पर आधारित कार्य पत्रिका आपको करने के लिए दूंगी। तो अगली बार मिलते हैं, गुड बाय।